ईरान यूएस इजरायली वार हुआ है, एस्केलेशन चल रहा है, तो इससे जो है एलपीजी के प्राइसेस बढ़े हैं और दीगर कई कमोडिटीज़ की कीमतें बढ़ने के वो इम्कानात हैं। तो डेट्स ख़ासकर चूँकि रमज़ान का महीना भी है, इसमें भारी कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है या होने के इम्कानात हैं, और इसका जो वहाँ से इंपोर्ट वो होते थे डेट्स वगैरह, उसमें भी फ़र्क आया है। इस तरह की खबरें हैं या फिर इस तरह की बातें हो रही हैं, तो इस ताल्लुक से आप तफसील बताइए। जी, हकीकत माने में जो है ये डेट्स और ड्राई फ्रूट्स की जो रिक्वायरमेंट है ज्यादातर है ना रमजान के वक्त काफी पूरे अपने हिंदुस्तान में नहीं सारी वर्ल्ड में है ना इसका रिक्वायरमेंट रहता है ड्यूरिंग रमजान। तो ऐसे में क्या है बोले तो है ना हमें क्या करे थे जो भी डेट्स के या खजूर के व्यापार रहते हमें आपको है ना ऑलमोस्ट आज से 1-1.5-2 महीने पहले हमारा रिक्वायरमेंट हमारा जो भी क्वांटिटी है हमना होना ये हमें परचेस कर लिए कर को है ना हमारा कितना स्टॉक हो गया है। लेकिन है ना इसके अंदर क्या है तो खासकर ईरान के अंदर जो है सारे वैरायटीज ऐसे आती जो मुजफ्फती खजूर को जैसे कि कीमिया के बॉक्सेस आती मुजफ्फती खजूर आता है। ये ज्यादातर क्वांटिटी जो प्रोडक्ट ईरान में होता है जो बहुत कम रेट में रहता है जिसकी कीमत 300-350 रुपए में अच्छे से अच्छा बेहतरीन खजूर मिलता है। ये खजूर ज्यादातर मस्जिदों में मदरसों में जो भी एक एक्सचेंज करती देती या व्यापारियों के लिए वो ये और है ना मामरा बादाम आता है चिलगोजा आता है और बहुत सारे मसाले के आइटम जो है ईरान से आते हैं। ईरान वैसे तो है ना वर्ल्ड के अंदर है ना ड्राई फ्रूट्स खजूर और मसाले के आइटम में है ना बहुत ज्यादा क्वांटिटी पैदा करने वाला बहुत ज्यादा। तो इस बार क्या हुआ जैसे हमें लोग परचेस कर को आए तो हमने क्या था कि तो हमें परचेस हमें कितना करेंगे जो स्टॉकिस्ट रहती मेजर स्टॉकिस्ट रहती उन्होंने भी 1-1.5 महीने का स्टॉक रख सकती। हमारा भी जो रिक्वायरमेंट था 1 महीने के लगभग 1 महीने का हमारा भी एक रिक्वायरमेंट था जितना हमना अगर मालूम होता अगर हम ना ऐसा ये वार होने वाली है या ये है तो हमें बहुत सारे आदमियां बल्क में क्वांटिटी स्टॉक कर लेते थे वो जो मुमकिन नहीं है। लेकिन है ना ये होने की वजह से क्या है तो है ना बहुत सारे जो अब जैसा हमारे इंडिया के अंदर 25-20 दिन या 30 दिन का पेट्रोल स्टॉक है वैसा हमना लोगों को भी है ना हमारे पास भी जो है मिजोले को है 15 से 20 दिन तक का हार्डली हमारे पास और एक स्टॉक रहेगा। इसके बाद अगर अल्लाह ना करे वार ऐसा चलते रही क्योंकि बंदर अब्बास पोर्ट जो है ईरान का पोर्ट जो है बंदर अब्बास वो पूरा डैमेज कर डाली और उधरवार से जो भी शिपिंग कंसाइनमेंट रहता है वो टोटल कैबिन है। शिपिंग जो भी है आज आना जाना ना तो फ्लाइट के जरिए से है कार्गो से है ना तो शिपिंग से है ना बंदर अब्बास पोर्ट तो बंद हो गया पूरा। तो ऐसे वक्त क्या है कर बोले तो है ना बहुत सारे जो मेजर स्टॉकिस्ट बड़े स्टॉकिस्ट जो रहती दिल्ली और बम्बई में रहती इन्हों क्या कर रही है अब हमें माला पूछे तो माला नहीं कर को बोल रही जबकि माला रहती लेकिन इन्हों क्या करती तो ये स्टॉक है ना रखले को है ना इसका बहुत सारे जने एडवांटेज भी उठाती हैं ऐसे टाइम के ऊपर जैसे कि थोड़े दिन के बाद में वेट एंड वॉच टेक को क्या हो रहा सिचुएशन रेटा बढ़ा डालती रेटा बढ़ाती और है ना जब रेटा बढ़ाती बड़ा को ये करती लेकिन जब माल ही नहीं रहा कर बोले तो वी हैव नो अदर ऑप्शन। जब मालिश नहीं रहा कर बोले तो वी आर हेल्पलेस। लेकिन है ना अभी ईद करीब है ईद के वक्त जो है हर किसी के घर में सारे वर्ल्ड के अंदर है ना खजूर ड्राई फ्रूट्स नहीं तो ईद नहीं रहती वो जो भी पकवाना पकती है उससे मस्ट एंड शुड ड्राई फ्रूट्स रहता है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो ईरानी पिस्ता जो है और अंजीर जो है इसके बहुत आपकी दामा बढ़ गई। प्लेन पिस्ता जो मिठों में जो शरबतों में जो इसे यूज करते हैं रेगुलर यूज होता है इसकी कीमत है ना 2000 रुपए 2200 रुपए रहती 2200 है जब हमारी परचेसिंग। अभी यही है ईरानी पिस्ता को 2800 रुपए होगा केजी। इसके अलावा जो है रोस्टेड एंड सॉल्टेड पिस्ता जो रहता है ये आपको 1500 से 1600 रुपए परचेसिंग रहता है हमारा। अब ये पिस्ता भी जाको 2000 रुपए क्रॉस कर डाला है। इसके बाद अंजीर जो है ईरान का सबसे बेहतरीन अच्छा अंजीर जो कम दामों में मिलता सो अंजीर
हमारी खरीदी हुई थी 1-2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले रमजान के लिए 1200 रुपए और 1400 रुपए में हमारा हुआ था। अब ये जंजीर है ना 1600 रुपए और 1800 रुपए हो गया है। हर ईरान की चीजों के ऊपर 300 से 400 रुपए किलो में एवरेज बढ़ गया है। क्या तो हार्डली और एक 15 दिन तक हो सकता है शायद ये माला रहेंगे। इसके बाद में है ना कुछ भी माला जो ही हम ना देखने को भी नजर नहीं आएंगे और है ना टोटल बंद हो जाएंगे एक्टिविटीज सब चीजों के। रेटा भी बहुत बढ़ जा रही। क्या है कि तो इसमें क्या है हुकूमत को लॉस जो भी है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रहता है, उसके बाद में ट्रेडर्स जो मेजर स्टॉकिस्ट रहती है उनको लॉस, उसके बाद में जो मिडिल क्लास ट्रेडर्स रहती है उनको, बाद में पब्लिक को भी है ना बहुत बड़ा एक लॉस होता है। जबकि चीजें अवेलेबल नहीं रही तो है ना बहुत सारे चीजों का इफेक्ट होता है लोगों में। और रेट तो है ना बोल नहीं सकते, रेट अगर वार स्टॉप नहीं हुई समझो तो रेट डबल रेट तक जाएगा। ये खजूर का पिस्ते का अंजीर का ये सब है ना डबल रेट तक जाएगा। अभी 300 से 400 रुपए ऑलमोस्ट बढ़ गई रेटा के ऊपर। मेन बंदर अब्बास पोर्ट जो है वहां से क्या भी एक्टिविटीज कुछ भी नहीं है। एक उधर ऐसा है तो टोटल परिंदा भी पर नहीं मार रहा, वो हालत हो है उधर वार क्या। तो और एक चीज क्या है अगर बोलो तो बहुत सारे आदमियों को ये डर है कि अगर वहां से कहते भी चीज आए तो भी है ना जो भी बामा दाल को ही जो भी लेकर को ही उसका असर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजों के ऊपर है ना। जैसे कि मिसाल के तौर पर खजूर ले लो, खजूर के कई बागात रहती, कई ये रहती जिसमें खजूर सीजन में से टूटते रहता है। वो खजूर के ऊपर भी जो है हो सकता कुछ ना कुछ केमिकल इफेक्ट होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा बोल को है ना। टोटली वी आर कंफ्यूज्ड व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू करके बोल के। चलो ड्राई आइटम जो रहता है उसका कोई बात नहीं, जैसे कि पिस्ता रहता है, बादाम रहता है, खजूर रहता है। सबसे बड़ा मारा को खजूर के ऊपर पड़ता है। जो बागात से तोड़ने का खजूर रहता है ना, जो झाड़ों में लगा हुआ रहता है ना, उधर तो पूरे बागात रहती, उसमें है ना काफी बड़ा मेजर टर्निंग पॉइंट आती है। तो है ना खजूर में कुछ भी अगर थोड़ी सी भी हवा में भी अगर कुछ केमिकल मिक्स आया तो खजूर जो है इमीडिएटली खराब हो जाता है। और अगर चालू स्टार्ट हुआ तो भी बहुत महीने तक माल नहीं था ईरान का। बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं इस टाइम के ऊपर क्या। तो हालत बहुत खराब है। हमें भी बहुत फिक्रमंद है क्या करना क्या नहीं करना करके बोल को। वी हैव नो अदर ऑप्शन, जस्ट वेट एंड वॉच व्हाट विल हैपन। तो ऐसा है। ऐसे में ये लोकल मार्केट बेंगलोर से जो है आप हर साल जो आपका कारोबार हुआ करता था या दीगर ड्राई फ्रूट सेलर्स का, तो कैसा है इस मर्तबा अभी? हमें जो है जैसा हमें लोग है ना, हमें अब परचेस करेगा तो हमारा जो स्टॉक है महीने 1.5 महीने तक कोई भी करती है रमजान के वक्त। क्योंकि है ना रमजान में क्या है तो रमजान का परचेजिंग मुसलमानों की होती कि मान गैर खुमा आती लेने के वास्ते की तो गैर खुमा को भी मालूम, ड्यूरिंग रमजान अदर रिलीजन्स को भी मालूम। ड्यूरिंग रमजान बहुत सारे वैरायटीज आती, बहुत सारे ऑफर्स रहती और बहुत सारे है ना रेट्स कम रहती बोल को मालूम रहता है इन लोगों को। तो उस हिसाब से है ना हमें परचेजिंग कर को लाको ही हमें तो है ना जो नियत से ला हमें कुछ भी रेटा नहीं बढ़ा को ही। अच्छा, हमें आज को भी हमारे दुकान में जिस कीमत में खरीदे थे उसी में बेच रहे हैं। हमें ऑफर्स में जो डिक्लेयर करे थे रमजान तक कर को वही ऑफर हम आज को भी हमारे दुकान में दे ले को ही, हम जो बोले थे वो कर ले को ही। यानी कीमतें बढ़ने के बाद भी आपने नहीं बढ़ाई कीमतें? नहीं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। जो ऑफर्स हमें रमजान के पहले दिए थे, हमारा सेल शुरू हुआ 8 तारीख को। रमजान से पहले 8 तारीख को हमारा सेल शुरू हुआ था। बहुत वैरायटीज हमें पिस्ता में बाई 1 ऑफर दिए थे, अंजीर कम दाम में दिए थे और बहुत सारे खजूरा 1 बाई 1 फ्री में ऑफर में दिए थे। उस हिसाब से आज को भी वॉच हमारा चलने को है, हमें उसका एडवांटेज नहीं उठाना है जनरल पब्लिक से। तो और इसके अलावा क्या है तो जो पब्लिक भी हमारे दुकान में भी बहुत वार के बाद बहुत ज्यादा पब्लिक आना शुरू हो गई है, इसलिए कि उनको भी मालूम वार है, माला नहीं आते, माला बंद हो जाती करके बोल को इन लोगों भी क्या करेंगे बोल को बोले तो बहुत सारे चीजें है ना आपको परचेस कर ले रही पब्लिक। इसमें क्या है हमारी भी ताकत अब जो है हार्डली इंशाल्लाह
इंशाल्लाह रमजान तक रहेंगी और एक 15 दिन तक हमारी ताकत रहेंगी। 15 दिन तक हमें चाहे तो माला स्टॉक भी कर डाल को हमें ये कर डाल सकते हैं, मगर नहीं, जो हमें बोले वो छाल हिसाब में माल चलने को है हमारे पास। और एक 15 दिन के बाद इंशाअल्लाह अगर माल नहीं चालू हुआ ईरान का तो खाली हमें सऊदी के माला से या यूएसए के भी बादाम जो आता है, बहुत सारे मेजर प्रोडक्ट्स आते हैं अमेरिका के, कैलिफोर्निया बादाम आता है, कैलिफोर्निया पिस्ता आता है, ये प्रोडक्ट्स भी रेटा बहुत बढ़ गई, बहुत ज्यादा हो गई रेटा इसके भी। तो और एक 15 दिन के अंदर बहुत सारे चीजों का सामना करना पड़ेगा। टोटल है ना, हमें लोग जो है खासकर ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मैट्रिक्स ऑफ टन्स इंडिया को आता है। हमारे कर्नाटका को खाली इस बार है ना लगभग कर्नाटका को कम से कम एक 2000 टन माल आया रहेगा पूरे कर्नाटका के अंदर। 2000 टन आया कर्नाटका में। तो है ना इस बार ये जो आया कर्नाटका को इंडिया में, वो माल जो है बिल्कुल लास्ट रहेगा, इसके बाद आने के कोई चांसेस नहीं। अगर आएगा तो भी माल है ना उसमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होकर आती। अच्छा, क्या तो भी एक प्रॉब्लम डिफेक्ट होकर रहेगा, क्या तो भी एक प्रॉब्लम होकर रहेगा। तो है ना बस ऑप्शन क्या भी नहीं हम लोगों के पास, जस्ट मैं बोला ना वेट एंड वॉच व्हाट विल हैपन। और दूसरे कंट्रीज से जो आता है उससे मैनेज कर लेना, दूसरे कंट्रीज से आता है उससे मैनेज करना। जैसे कि अपने कैलिफोर्निया से भी आता है, यूएसए से भी आता है, उन्होंने भी क्या करेंगे बोले तो जैसा ऑयल का बहुत ये वो रेटा बढ़ा डाली, वैसा है ना इसके भी रेटा बढ़ा डाली पूरे। टोटल है ना ड्राई फ्रूट्स के भी रेटा, बादाम जो है यूएसए का बादाम रेगुलर बादाम जो आता है कैलिफोर्निया का, ये बादाम आपको है ना 880 रुपीज चलता था, 860 से 880 चलता था। यही बादाम की कीमत अब होलसेल परचेज आपको 920 कर डाली। बादाम में 40 या 50 रुपए बादाम में बढ़ गया है। पिस्ते के अंदर है ना 100 रुपए से 150 रुपए कैलिफोर्निया का पिस्ते के अंदर रेट बढ़ गया है। क्या हालात का फायदा उठा रहे हैं? फायदा ये कौन उठाती है? बहुत सारे जो मेजर स्टॉकिस्ट होती है ना, बड़े स्टॉकिस्ट होती है ना, इन्हों लोग क्या करती है तो इसका फायदा उठाती है, क्योंकि तो माल बंद होता है इस हिसाब से है ना ये सब होता है क्या। और वैसा तो बहुत सारे जने जो है बहुत सारे चीजों में किसी को नुकसान हो रहा है, नफा हो रहा है, किसी की जान जा रही है, वो फिक्र नहीं रहती। ये जो बहुत सारे ट्रेड करने वाले रहते हैं ना, उन्होंने है ना ऐसे टेमा के ऊपर जपते रहती है फायदा उठाने के वास्ते। ऐसा भी है दुनिया में। वी आर ऑल हेल्पलेस। क्या जस्ट देखेंगे आगे इंशाल्लाह क्या होता है बोल को। वार का अगर ऐसा रहा तो समझो बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स के दुकान है ना, वो भी बंद करने की नौबत आ जाती है। अरे नहीं, अगर माल ही नहीं आया तो देर तक चला तो देर था। जैसे कि बादाम, पिस्ता, अंजीर, ऐसे चीजें जो मेन प्रोडक्ट्स बाहर के है। हमारे इंडिया में क्या है, इंडिया में रहता काजू रहता, मनोखा रहता है इंडिया का प्रोडक्ट, बहुत सारे दूसरे चीजें रहती। लेकिन जो भी मेजर ड्राई फ्रूट्स रहता है वो पूरा मिडिल ईस्ट कंट्रीज और है ना अपने यूएसए अमेरिका से उधर से ही ज्यादा मात्रा में उधर से ही आता है। क्या कोई ऐसी कमोडिटी या ड्राई फ्रूट या फिर डेट्स वगैरह ऐसे हैं जो ईरान से आते लेकिन इंडिया में या दूसरे कंट्री से नहीं आते? कोई खास चीज नहीं। अब जैसे कि दो अंजीर ले लो, प्लेन पिस्ता ले लो, रोस्टेड एंड सॉल्टेड पिस्ता ले लो, अपना मामरा बादाम ले लो, अब अपना ये क्या खजूर सस्ती वाली अच्छी मुजफ्फती खजूर है नाम उसका, ईरान का खजूर मुजफ्फती खजूर बोलती हैं। ऐसे खजूरा ले लो। ये सब बहुत सारे चीजें है ना ईरान से। और है ना सऊदी जो है वल्ली खजूर डेट्स के लिए सऊदी है। लेकिन ड्राई फ्रूट्स के लिए भारी ड्राई फ्रूट्स जो भी मेजर कॉस्टली जो ड्राई फ्रूट्स होता है, जैसे कि मामरा बादाम होता है, चिलगोजा होता है, पाइन नट्स होता है, जो एप्रिकॉट होता है, ऐसे सब चीजें जो है ज्यादातर मिडिल ईस्ट कंट्रीज से और ईरान से आती। अब दूसरा जो है पिस्ता और कैलिफोर्निया का पिस्ता रोस्टेड एंड सॉल्टेड और बादाम जो है पूरी वर्ल्ड के अंदर यूएसए से होता है। अच्छा, यूएसए का जो है मेजर प्रोडक्ट्स वहां से होता है। तो उस हिसाब से है ना
ये जो मेन कंट्रीज जो हैं मिडिल ईस्ट कंट्री, ईरान और यूएसए है ना, इनका ड्राई फ्रूट्स का मेन होल्ड रहता है, कंट्रोल इन्हीं का चलता है सबको, क्या वर्ल्ड के अंदर। तो मतलब कि अगर मेन चीज बहुत सारी चीज आनी है तो क्या है, दुकाना तो लाजिम बंद करना पड़ेगा ना। जी जी। तो उस हिसाब से है ना, देखेंगे क्या है कर कबूल को इंशाल्लाह। तो फाइनली ये हुआ कि वेट एंड वॉच करके, यस सर, नो अदर ऑप्शन वी हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच इंशाल्लाह, देखेंगे। अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए मोहतरम, अल्लाह ताला जज़ाए खैर देवे, काफ़ी वक्त मैंने आपका लिया, अल्लाह बरकत देवे आपकी रोज़ी में। आके जाओ अगर हो सके तो कभी मौका बना। जी मोहतरम, ज़रूर, अल्लाह ताला जज़ाए खैर देवे आपको, अल्लाह खुश रखे। टाइम्स ऑफ इंडिया, ये हिंदू पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, बहुत सारे पेपर कैरी करे थे स्टोरी। अच्छा, वो क्या कॉन्टेक्स्ट था? यही कॉन्टेक्स्ट, यही मैं आपको ये डालता हूँ, देखो उसकी फोटोज डालता हूँ। जी 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 मोहतरम, हिंदू में भी आया था, वो भी आया था। जी 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 मोहतरम, आपकी तस्वीरें हैं मेरे पास। जी 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 जी, मैंने निकाली अभी। ठीक है, मैं भी भेजता हूँ 23 वाले। ओके, मेहरबानी, अल्लाह खुश रखे इदरीस साहब। ठीक है, मिलके जाओ हो सके तो। जरूर मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।